नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। सी के आज के क्लास के अंदर हम लोग एरे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। यानी सी प्रोग्राम के अंदर एरे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा हम आज कह सकते हैं। अब ये एरे टर्म बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि सी के अंदर ही सिर्फ होता है, हर लैंग्वेज के अंदर आपको ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स मिलते जाएंगे। सिर्फ चेंजेज होता है एरे को यूज करने का तरीका, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर एरे के यूजिंग और एरे के कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल्स में समझेंगे। क्योंकि ये एक चैप्टर है, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट होगा, इसमें हम लोग बहुत सारे बातों को करेंगे। हर एक छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये एक वीडियो में संभव नहीं है दोस्तों। इसीलिए एरे कॉन्सेप्ट इन सी के ऊपर हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपके पास वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद है ताकि आप सारे वीडियोस को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर रूप में समझ सकें। तो उम्मीद है कि आपको हर वीडियो पसंद आएगा और एरे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में सी प्रोग्राम के अंदर हमारा वीडियो आपको मदद पहुंचाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एरे इन सी। एरे इन सी, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एरे का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो एरे भी अपने आप में एक वेरिएबल ही होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग अभी सी प्रोग्राम के अंदर आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो नॉर्मल सिंपल वेरिएबल्स का आप यूज करते हैं। सिंपल वेरिएबल का कैपेसिटी होता है, जैसे आपने डिक्लेयर किया इंट एक्स, तो इसका कैपेसिटी हुआ कि ये एक बार में अपने मेमोरी के अंदर एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। यानी x को जब स्पेस एलोकेट होगा, ये 2 बाइट का एलोकेट होगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, और ये चूंकि एक ब्लॉक है इसलिए इसके अंदर एक बार में एक ही डेटा इंटीजर टाइप का रह सकता है। अगर x के अंदर हमने 40 स्टोर कराया, कुछ भी ऑपरेशंस किया और फिर कहीं x = 80 कर दिया हमने, तो ये x के एरिया में फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा 40 हट करके, फिर इसके अंदर 80 स्टोर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल वेरिएबल अपने मेमोरी एरिया में एक बार में एक ही डेटा को होल्ड कर सकता है। तो अब हमें अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करना होता है, आप इमेजिन करें कि आप 2-4 इंटीजर्स डेटा पे काम करेंगे, तब तो आप सिंपल वेरिएबल्स के थ्रू काम ले सकते हैं प्रोग्राम में। लेकिन आपको अगर इंटीजर डेटा के ही 100 डेटा पे काम करना है, 500 डेटा पे काम करना है, 1000 डेटा पे काम करना है, तो फिर आप कैसे सिंपल वेरिएबल्स से प्रोग्राम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर सिंपल वेरिएबल्स उस केस में यूज किया जाएगा तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे का कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दिया गया है। एरे अपने आप में एक वेरिएबल है, यानी हम कह सकते हैं कि एरे इज ऑल्सो अ वेरिएबल, ओके, दैट कैन स्टोर more than one values in single variable having same data type, okay, having same data type। तो देखिए एरे के डेफिनेशंस को हम जब देखते हैं, हमने यहाँ पर ये एग्जांपल को क्लीन कर दिया जो सिंपल वेरिएबल के ऊपर में हमने बात की थी। अब हमने एरे का डेफिनेशन तैयार किया कि एरे इज ऑल्सो वेरिएबल दैट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल हैविंग सेम डेटा टाइप। तो इसका मतलब कि सिंगल वेरिएबल में ही मोर देन वन वैल्यूज सेम डेटा टाइप का
स्टोर करने के लिए हम लोग जिस वेरिएबल का यूज करते हैं वही एरे कहलाता है। तो यहाँ एक लिमिटेशन होता है एरे में, क्या कि जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन अनदर वर्ड एरे कैन स्टोर होमोजीनियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो यहां एक टर्म हमने यूज किया होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब सेम नेचर वाला होता है। तो हम ये कहेंगे कि एरे जब भी क्रिएट होगा तो हर पर्टिकुलर डेटा टाइप का अपना अपना एरे होगा जो कि सेम डेटा टाइप के ही मोर देन वन वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसलिए एरे हमेशा सेम डेटा टाइप यानी होमोजीनियस नेचर का होता है। ये हम लोग एरे से रिलेटेड डेफिनेशंस तैयार करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ अब इसके नेसेसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एरे का नेसेसिटी क्या है। तो एरे का नेसेसिटी है प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे हमें जब काम करना होता है वहां नॉर्मल वेरिएबल्स न यूज करके अगर हम एरे को यूज करते हैं तो वो वेरिएबल्स के नंबर्स को यानी संख्या के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। ये एरे का नेसेसिटी हुआ। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि सी के अंदर एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, कैसे हम क्रिएट करते हैं एरे को। तो जैसे आप नॉर्मल कोई भी वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं दोस्तों, एरे क्रिएशंस का भी सेम तरीका फॉलो अप होगा। हल्का सा सिंटैक्स में चेंजिंग हो जाएगा। जैसे आप जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको सिंटैक्स पता है, आपको लिखना होता है डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो यहां तक सिंपल वेरिएबल का सिंटैक्स होता है। अगर यही हम लोग सेमीकोलन दे दें तो ये सिंपल नॉर्मल वेरिएबल कहलाता है। लेकिन जब हमें एरे बनाना होता है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमें साइज मेंशन करने होते हैं। जब वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये सिंबल लगा दिया जाए तो अब ये वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल ना होकर के एरे वेरिएबल कहलाएगा। और चूंकि हम लोग बात करते हैं कि एरे में मोर देन वन वैल्यूज स्टोर होता है, तो कितने वैल्यूज स्टोर होंगे या करने हैं ये बताने के लिए हमें साइज स्पेसिफाई करना होता है, जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये वेरिएबल इस टाइप का एरे है जो इतना नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एग्जांपल से इस बात को देख सकते हैं कि जैसे अगर हमने लिखा इंट x5, तो ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट किया कि x इज एन इंटीजर एरे that can store 5 integer values, okay, float y10। तो ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि y एक फ्लोट टाइप का एरे है जो अपने अंदर 10 फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करेगा। अगर हमने लिखा char s40, तो इसका मतलब हुआ कि s एक कैरेक्टर टाइप का एरे है जो अपने अंदर 40 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से ये इंटीजर एरे कहलाएगा। ये हमारा इंटीजर एरे हुआ, ये हमारा फ्लोट एरे हुआ, ये हमारा कैरेक्टर एरे हुआ। तो हम अब ये कह सकते हैं और आप देख रहे हैं कि हर डेटा टाइप का अपना एरे क्रिएट हो सकता है और वो कितना डेटा स्टोर करेगा वो यहाँ साइज स्पेसिफाई करने के बाद कंपाइलर को क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एरे के मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ इंटरनल कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाएंगे। जैसे हमने इंटीजर टाइप का एक एरे कंसीडर किया, तो आप सबसे पहले इसके मेमोरी मैनेजमेंट को अगर हम समझें तो हमेशा याद रखें कि एरे ऑलवेज फॉलोज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन
टेक्निक। ओके, यानी एरे हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक को फॉलो करता है। इसका मतलब इसके जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सभी लगातार होंगे, एक साथ होंगे, ये इसका मतलब होगा। दूसरी बात कि एरे ऑलवेज फॉलोज इंडेक्स सीक्वेंशियल डेटा स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग टेक्निक। हमने यहां पर कुछ इसके फीचर्स को बताया, एरे के फीचर्स को, कि एरे मेमोरी एलोकेशन का हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक फॉलो करता है, यानी इसका हर ब्लॉक्स लगातार होता है, और इसमें डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग के लिए जो टेक्निक फॉलो होता है उसे हम लोग इंडेक्स सीक्वेंशियल डेटा स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा क्लियरली और समझ में आ गया होगा कि एरे का मेमोरी मैनेजमेंट और डेटा स्टोरिंग और एक्सेसिंग टेक्निक कौन सा होता है। अब हम इसके मेमोरी एलोकेशन सिस्टम पे आपको बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे इंटरनल फिगर कि मेमोरी कैसे इसका एलोकेट और मैनेज होता है, डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग भी कैसे होता है। इन चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे और अब इसके एलोकेशन सिस्टम पे बात करते हैं कि जब मेमोरी एलोकेट कराएगा इस एरे को इंटरनली तो कैसे एलोकेट होगा। तो होगा ये दोस्तों कि मेमोरी तो ऑलवेज वेरिएबल के नेम से एलोकेट होता है, जैसा कि आपको पता है। तो मेमोरी जो भी बनेगा वो एक्स के नाम से बनेगा, यानी इस पूरे एरिया का नाम एक्स होगा, क्योंकि वेरिएबल नेम एक्स है। अब इस एरिया में चूंकि यहां हमने साइज 5 दिया है तो इसके अंदर 5 डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 5 ब्लॉक्स बनेंगे और हर ब्लॉक अपने आप में एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया 5 ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो हर ब्लॉक्स का साइज इंटीजर डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में होगा। हम ये कहेंगे कि इसका भी 2 बाइट, इसका भी 2 बाइट, इसका भी 2 बाइट, इसका भी 2 बाइट और इसका भी 2 बाइट। हर ब्लॉक्स का साइज इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। ओके, और हर ब्लॉक एक सिंगल डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी होल्ड करेगा। तो वो डेटा होगा किस टाइप का, तो इंटीजर टाइप का, अभी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक अपने आप में एक इंटीजर वेरिएबल है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग अलग अलग नाम का वेरिएबल नहीं रखे हैं, हम लोग एरे मैनेज कर रहे हैं, तो इस एरिया का, पूरे एरिया का नाम तो एक्स है। अब हम किस वैल्यू का बात कर रहे हैं, हम किस ब्लॉक का बात कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें भी और कंपाइलर को भी। ये दोनों को पता होना चाहिए कि इस एरिया, पूरे एरिया का नाम तो एक्स है, लेकिन इस एक्स के अंदर तो 5 मकान है। हमें कौन से मकान के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कौन से मकान पे डेटा को भेजना चाह रहे हैं या लाना चाह रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। इसीलिए एरे के केस में एक डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट कंपाइलर काम करता है कि हर ब्लॉक का एक नंबर असाइन कर देता है, यूनिक नंबर, और सी के अंदर वो फिक्स है कि 0 से स्टार्टिंग होगा। यानी ब्लॉक नंबर अगर हम कहें कि पहला ब्लॉक का इंडेक्स नंबर यानी ब्लॉक नंबर 0 होगा, ये फिक्स्ड है। ये ऑटोमेटिक असाइनमेंट कंपाइलर के द्वारा होता है एरे के केस में, ताकि हर ब्लॉक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो 0 1 2 3 और 4, इस तरह से अगर हम साफ समझ सकते हैं कि अगर 5 ब्लॉक है तो लास्ट इंडेक्स नंबर 4 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग 0 से ही होगा। अगर 10 ब्लॉक आपने बनाया तो लास्ट इंडेक्स नंबर 9 होगा, ये फिक्स है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से ही होगा। ये चेंज हम लोग नहीं कर सकते, ये इंटरनली और कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक होता है, ताकि हर ब्लॉक का डिस्टिंग्विशन किया जा सके और कंपाइलर ये समझ सके कि हम किस ब्लॉक पर डेटा भेजना चाह रहे हैं या लाना चाह रहे हैं। तो हम ये कहेंगे
कि इसे हम लोग कह सकते हैं ब्लॉक या पॉकेट या इंडेक्स, और इसे हम लोग कह सकते हैं ब्लॉक नंबर या पॉकेट नंबर या इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है दोस्तों। अब हम ये बात करें या ये समझने की कोशिश करें कि डेटा का इसमें स्टोरिंग और एक्सेसिंग इंडेक्स सीक्वेंशियल तरीके से कैसे हो रहा है। तो याद रखें दोस्तों, अगर हम डेटा स्टोरिंग करवा रहे हैं एरे में और अगर हम डायरेक्ट x इक्वल टू कोई डेटा असाइन कर दें तो ये गलत होगा, यानी ये एरर होगा। क्यों एरर होगा? क्योंकि अगर कोई वेरिएबल एरे है तो हम डायरेक्ट उसके नाम से सिर्फ अगर एक्सेस कर दें बिना इंडेक्स नंबर का तो वो प्रोग्राम में एरर होता है। इसीलिए x इक्वल टू 40 लिखना इस केस में एरर होगा। तो सही क्या होगा? तो x के साथ हमें इंडेक्स नंबर देने होंगे। x2 इक्वल टू 40 अगर हमने लिखा तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है और इसका मतलब ये निकलेगा कि x के अंदर जो 5 ब्लॉक हैं 1 2 3 4, इसमें से 0 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब दूसरा ब्लॉक नहीं होता, इसका मतलब इंडेक्स नंबर आप देते हो तो x2 यानी 2 इंडेक्स नंबर वाला जो ब्लॉक है उस पर ये 40 स्टोर होगा। तो 2 इंडेक्स नंबर वाला ब्लॉक का मतलब तीसरा ब्लॉक, इस ब्लॉक पर 40 स्टोर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप बिल्कुल माइंडसेट कर लें कि अगर वेरिएबल एरे है तो बिना इंडेक्स नंबर का उसका अगर हम एक्सेसिंग प्रोग्राम में करते हैं तो वो एरर क्रिएट करेगा। एरे को जब भी यूज किया जाएगा तो इंडेक्स नंबर के साथ ही यूज हो सकता है, ये स्टोरिंग में भी और एक्सेसिंग में भी। इसीलिए एक्सेसिंग का मतलब सपोज हमने प्रिंट करवा दिया printf%d और सिर्फ x लिख दिया तो ये गलत होगा। तो हमें प्रिंट में भी एक एक ब्लॉक वाइज ही डेटा हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हमने x का 2 लिखा तो ये 40 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हमें ये दिख रहा है कि एरे इंडेक्स सीक्वेंशियल डेटा स्टोरिंग और एक्सेसिंग टेक्निक को फॉलो करता है, यानी इसका मतलब कि एक बार में एक ही ब्लॉक पर डेटा स्टोर या रिट्राइव किया जा सकता है। अब सवाल ये आ रहा होगा मन में कि अगर x हम 100 ब्लॉक्स का रखें, 500 ब्लॉक्स का रखें तो हम क्या इस तरीके से 500 बार 100 बार लिखेंगे? तो नहीं, आपके पास पहले से लूपिंग कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ चुका है और आप जानते हैं कि लॉजिक क्रिएट करके हम एक लाइन को चाहे तो 500 लाइन या 5000 बार भी रिपीट करवा सकते हैं। तो ये आपका काम होगा, प्रोग्रामर का काम होगा कि कैसे लॉजिक क्रिएट करें कि एक लाइन लिख करके हम 100 डेटा का एंट्री एरे में लिख लें। इसके लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मर्ज करने होते हैं और इस तरह से एरे का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपको पर्टिकुलर सिर्फ सी के लिए नहीं, हमने सी बेस्ड कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया है जरूर, सी के क्लास में डिस्कशन किया है जरूर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज के लिए होते हैं। अब हम आपको जल्दी से एक प्रोग्राम छोटा सा डेटा इनपुट और आउटपुट एरे में कैसे करवा पा रहे हैं वो भी हम आपको लिख करके दिखाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जैसा कि आपको पता है हमारे हर वीडियो का डिस्क्रिप्टिव नोट्स शेयर किया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेजा जाता है, टेलीग्राम के माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको नोट्स और वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपको प्रोग्राम करने में मजा आएगा। आइए हम आपके लिए एक छोटा सा इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम एरे के रिस्पेक्ट में लिखते हैं और ताकि आप इस पूरे वीडियो का कंप्लीट आनंद उठा सकें और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। आइए एरे के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा कि राइट अ प्रोग्राम, ओके, क्वेश्चन इज कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड प्रिंट 10 नंबर्स इन इंटीजर एरे। तो अब देखिए कि अगर आपका प्रोग्राम आपको लिखने हैं तो क्या तरीका होगा।
हमने लिखा stdio डॉट h, हमने लिख दिया conio डॉट h, void main। यहां हमने अब एरे बना लिया 10 ब्लॉक्स का, क्योंकि हमें 10 नंबर्स इनपुट करने हैं इंटीजर टाइप के, और एक i वेरिएबल हमने लिया clr scr। एक लूप चलाया हमने फॉर i इक्वल टू 0 लेस देन 10 i प्लस प्लस, और इसके अंदर कोडिंग कर दिया हमने एंटर नंबर इन एरे। ओके, एंटर नंबर इन एरे, और scanf %d %x का i। तो आप देखें यहां हमने कोई पर्टिकुलर इंडेक्स 0 या 1 के रूप में नहीं लिखा, यहां हमने लॉजिक क्रिएट कराया, लूप चलाया i से 0 से स्टार्ट करके लेस देन 10 तक, यानी 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। स्टार्ट 0 से इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि थ्योरेटिकली कि एरे का इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो 9 तक चलेगा ये, यानी 0 to 9 10 टाइम्स हो गया, और हमने एक लाइन लिखा इनपुट का, लेकिन ये हमसे 10 बार इनपुट लेगा और एरे में 10 नंबर इनपुट हो जाएगा। और हम अब इन्हीं 10 नंबर्स को फिर प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो हमने मैसेज दे दिया कंटेंट्स ऑफ एरे। फिर से सेम तरीके से लूप चलाया हमने लेस देन 10 i प्लस प्लस, और यहां हमने उसे डिस्प्ले करवा दिया /n%d x का i। ओके, और इसके बाद गेट ch लगाया और मेन बंद कर दिया। ये आपका एरे में इनपुट और आउटपुट का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा, और आप इस प्रोग्राम को सिस्टम से रन करा करके चेक कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और एरे का कॉन्सेप्ट समझने में आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते फिर से कहूंगा यही कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरे से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।